हेलो गाइस, वेलकम टू द स्काइटेड पॉइंट। आज जो हम है साइकोलॉजी के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास अलग अलग थ्योरीज होगी, जिसमें बिहेवियरिस्ट की थ्योरी होगी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास गेस्टालिज्म की होगी थ्योरी, गेस्टालिज्म, और बेंडूरा की थ्योरी रहेगी यहाँ पर हमारे पास, और नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर पियाजे की थ्योरी रहेगी। और इसके बेस्ड हम इनके ऊपर बेस्ड जो है आज एमसीक्यूज करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एल्बर्ट बेंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को डैश के नाम से जाना जाता है। जो एल्बर्ट ने अपना एक जो थ्योरी दी थी, लर्निंग ऑफ थ्योरी दी थी, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या वो मौखिक अधिगम सिद्धांत है, या फिर क्या वो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत है, या फिर वो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, या फिर वो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है? यहाँ पर जो आपका देखिए, अगर अंतर्दृष्टि, इसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं। ये हमारे पास जो है कॉलर ने दी थी। ठीक है, उसके बाद जो चिन्ह वाली है ये हमें टॉलमैन ने दी थी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब जो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो सेकंड आएगा, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा SR अधिगम से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये बताना कि जो नहीं है। SR के बारे में देखो, अगर हम यहाँ पर ब्रूनर का आंसर हो सकता है, क्या वो पावलोव हो सकता है, स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक। अगर आप इन तीनों की थ्योरीज में देखो तो उसमें SR अधिगम है, चाहे वो पावलोव की बात करें, स्किनर की बात करें, या फिर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का यहाँ पर हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड रहा था। और यहाँ पर हमारे पास जो अगर स्किनर की बात की तो उसका जो हमारे पास ऑपरेंट कंडीशन रही थी, जिसमें उन्होंने अपने ऐसा थ्योरी का ऐसा अधिगम जो सिद्धांत का यूज़ किया था। पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी रही थी, जिसमें इन्होंने SR का यूज़ किया। बचा कौन सा हमारे पास? ब्रूनर। ब्रूनर यहाँ पर वो है जिसने क्या है, अधिगम SR अधिगम का सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम रहता है वो? क्या वो पुनर्बलन का है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं, क्या वो उद्दीपन यानी स्टिमुलस का है, समग्रकृति प्रत्यक्षण का है, या फिर वो उद्दीपन सामान्यकरण का है? यहाँ पर उद्दीपन जो हमारे पास उद्दीपन सामान्यकरण मतलब जो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन रहेगा, और समग्र कृति का मतलब ओवरऑल देखना। अंतर्दृष्टि में क्या होता है, वो लर्निंग होती है, यानी समग्र कृति प्रत्यक्षीकरण हमारा आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसे कि थॉर्नडाइक ने क्या किया, अपनी पुस्तक में एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा नियम नहीं रहेगा वो हमने बताना है। क्या वो तैयारी का नियम है जो नहीं है? क्या वो प्रतिक्रिया का अधिगम है, अभ्यास या प्रभाव का है? अगर थॉर्नडाइक का आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ पर क्या बात की थी, एक तो अभ्यास का रहा था। ठीक है, अभ्यास, प्रभाव और तैयारी, ये तीन तो हमारे नियम रहते ही रहते हैं। बचा कौन सा हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन है जो इसका आंसर नहीं है, मतलब इसका आंसर रहेगा जो मुख्य नियम में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है उसे क्या कहेंगे? जिस मतलब हमारे जो बिहेव को इफेक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो क्रिया प्रस्तुति अनुबंध रहेगा, क्या वो अनुप्रिया अनुबंध रहेगा, अनुकूलित अनुबंध रहेगा, या फिर वो सकारात्मक अनुबंध रहेगा? वो रहता है हमारे पास क्रिया प्रस्तुत अनुबंध रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीखना
आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारी क्या होती है, हम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति के लिए होती है। और ये हल्का कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या ये अधिगम के सूझ के सिद्धांत से संबंधित है? क्या वो प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है? क्या वो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से है? क्या वो ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और भूल के सिद्धांत से है? तो यहाँ देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रायल एरर मेथड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिगम में सूझ का मतलब इनसाइट थ्योरी में नहीं इस चीज़ का यूज़ करते हैं। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसका यूज़ होता है प्रबलन सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये किस पर, क्या वो क्षेत्र सिद्धांत पर आधारित है? क्या वो क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन पर आधारित है? या फिर वो गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? या फिर वो परंपरागत अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो जो अभिक्रमित जो अधिगम है वो क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन पर आधारित रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिकारों में 3 मुख्य नियम यहाँ पर है। सो वो नियम यहाँ पर उनमें से कौन सा नियम नहीं है? क्या वो प्रभाव का है, संबंधित परिवर्तन का नियम है, अभ्यास या फिर तत्परता का नियम? ये ऑलरेडी हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया है जिसमें अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का रहता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नहीं वाला जो आएगा वो हमारे पास आएगा संबंधित परिवर्तन का नियम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम अधिकार नियम क्या है? कौन सा अधिकार नियम है? क्या उसका अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का? तो इनमें से या फिर सारे के सारे हैं। तो देखो, ये तीनों के तीनों नियम उसके रहते हैं, तो यानी हमारे पास 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, यहाँ पर क्वेश्चनिंग में गलती होगी, यहाँ पर आपका 10th क्वेश्चन रहेगा ये वाला। सो एल्बर्ट बेंडूरा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कैसा है? किस तरह का जो लर्निंग थ्योरी दी है वो एल्बर्ट बेंडूरा ने कैसी दी है? क्या वो सक्रिय अधिगम है? क्या वो परीक्षणात्मक अधिगम है? या फिर इनसाइट अधिगम है? या फिर अनुभवजन्य अधिगम रहा है? सो सर जल्दी से बेटा आप इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? सो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? परीक्षणात्मक अधिगम जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भूल और प्रयत्न सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था? मतलब ट्रायल और एरर के मेथड के लिए उसने क्या वो बंदरों पर प्रयोग किया, बिल्लियों पर किए, चूहों पर किया या फिर मनुष्य पर किया? तो जो थॉर्नडाइक ने है ये ज़्यादातर अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो उसने बिल्लियों पर किए थे, जो कि आप एक भूल भुलैया वाली बॉक्स वाले अगर आपको ध्यान हो तो उसमें इन्होंने एक भूखी बिल्ली को रख दिया था और खाना बाहर पड़ा था और किस तरह से एक बटन को दबाकर वो बिल्ली बाहर आती है और उस खाने को खा लेती है। तो इसके ऊपर एक पूरी थ्योरी है जिसको हमने अपनी वीडियोस में किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि आसुवेल के अनुसार इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता। मतलब कैसे, किस तरह के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होगा? क्या वो रटने वाला होगा, रटकर सीखना होगा, क्या अर्थपूर्ण सीखना होगा, खोजपूर्ण सीखना या फिर निरंतर सीखना होगा? सो किस तरह के सीखने में आपका समस्या का जो समाधान नहीं होता है? सो इसमें जो हमारा रहेगा वो खोजपूर्ण सीखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व कैसा रहेगा? जो ट्रायल एरर मेथड है वो किस तरह से एजुकेशन में वो इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या वो खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंदर रहेगा या फिर आदतों के निर्माण में वो सही रहेगा या फिर अभ्यास करके पुनरावृत्ति में के अंदर रहेगा या फिर कला शिक्षण के अंदर वो सही रहेगा? सो देखो यहाँ पर ट्रायल एरर मेथड में बार बार हम उस चीज़ के ऊपर प्रयास करते हैं, गलतियाँ आती हैं, फिर उनको दूर करते हैं, फिर आगे फिर चलते हैं। तो इसमें मतलब हमारे पास क्या रहेगा? अभ्यास करके पुनरावृत्ति के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है?
क्या वो समानता का सिद्धांत है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है, या फिर औपचारिक नियमों का सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है उसको हम अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखेंगे? क्या हम पारंपरिक अनुकूलन सीखेंगे, मनोविज्ञान को सीखेंगे, वातावरण को सीखेंगे, या मनोदैहिकता को सीखेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पारंपरिक अनुकूलन को सीखते हैं। सो होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको अच्छे से देख सके। तो थैंक यू सो मच गाइज।